दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2025 के गणित केवल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। ये पेपर कोड है 822 BX। इसमें 3 घंटे 15 मिनट टाइम दिया जाता है और पूर्णांक हमारे हैं 70। इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इस प्रश्न पत्र को आ और बा 2 खंडों में बांटा गया है। इसमें खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आज इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न 20 जो आते हैं उनका सलूशन पेश करेंगे और खंड बा 50 अंक के होंगे, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इस खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे, ये बाद में हम सलूशन पेश करेंगे। आज हम शुरू करते हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो cos थीटा का मान होगा। तो इस प्रश्न पत्र को करेंगे जी। हमारा tan थीटा हमारा दिया गया है 3/4 और tan थीटा जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं में जो अनुपात होता है वो होता है लंब बटे आधार। अब हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। इसमें लंब हमारा होगा 3 और आधार होगी 4। तो ये हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिक है जिसमें अगर आधार 4 और लंब 3 या लंब 4 आधार 3 और 4 लंब आधार हों तो उसका जो विकर्ण होता है वो 5 होता है। और अगर निकालना चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हो गया 9 और ये हो गया 16, ये हो गया 25 का वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो कर्ण हमारी 5 आ गई। हमें निकालना है cos थीटा का मान। cos थीटा भुजाओं में अगर अनुपात लेते हैं तो ये होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 4/5। 4/5 ये है पहले ही ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता ये हमारा जो पासा होता है उस पर 1 से लेके 6 अंक उसके फेस पर लिखे होते हैं, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। अगर हम पासे को एक बार फेंकते हैं तो उस पर ऊपर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो सम संख्या हमारी एक तो 2 होगी और ये 4 होगी और ये 6 होगी। तो कुल घटनाएं कितनी है 6। कुल घटनाएं हम नीचे ले लेते हैं और जो सम संख्याएं जितनी आ सकती हैं वो हम ऊपर ले लेते हैं। 3 सम संख्या आ सकती हैं तो 3 ऊपर ले लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। तो सम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है। 1/2 हमारा है बी विकल्प में, तो बी विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी है। इसमें माध्यक वर्ग निकालना है। तो माध्यक वर्ग हम पहले संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। ये हमारी 7 होगी। अगली बारंबारता हम जोड़ के आगे लिख लेते हैं। 7 8 15 और 15 15 30 हो जाएगा। 30 और 10 40 और 40 और 5 ये हो जाएगा 45। अब हम माध्यिका निकाल रहे हैं। माध्यिका किसके अंतर्गत आएगी। माध्यिका आएगी 45 है। ये विषम संख्या है। विषम संख्या में 1 जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं तो इसका पद जो होगा वहाँ पद 46/2, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23वां पद होगा। तो 23वां पद है। 23 हमारा किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा वो हम देख लेंगे। ये आ रहा है 30 संचयी बारंबारता के अंतर्गत। तो इसको आगे ले चलते हैं, वर्ग अंतराल तक देखेंगे। तो ये वर्ग अंतराल हमारा आया 20 और 30। तो यही हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा 20 से 30। तो ये है सी विकल्प में, सी विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में भी एक सारणी दी गई है वर्ग अंतराल और बारंबारता। इसमें पूछा गया है बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए हमें देखना है बारंबारता सबसे अधिक किस वर्ग की है। तो ये 2 7 11 8 6 सबसे अधिक बारंबारता हमारी 11 है। बहुलक किस वर्ग अंतराल का होगा 10 से 15 का। तो 10 से 15 इसका आंसर होगा। तो ये है हमारा बहुलक वर्ग 10 से 15 डी विकल्प में। तो डी विकल्प ही इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसमें एक तो हो सकती है, 1/2 हो सकती है, √3 हो सकती है, -1 नहीं हो सकती कभी भी किसी भी घटना की प्रायिकता। तो ये बी में है, बी विकल्प इसका सही है।
अगला प्रश्न दिया गया है 3 cot a बराबर 4, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस एन स्क्वायर ए का मान होगा। तो ये हमारा दिया गया है 3 cot a बराबर 4, 3 को इधर पसंद कर देंगे तो ये हो जाएगा cot a बराबर 4 बटे 3। हमें tan की वैल्यू लगाना है यहाँ पर, तो इसको उल्टा कर देंगे तो यही हो जाएगा tan a बराबर 3 बटे 4। तो यहाँ पर tan स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में। tan स्क्वायर a बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब वैल्यू निकालना है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 1 माइनस 9 बटे 16 बटे 1 प्लस 9 बटे 16, ये हो जाएगा। 16 कम 16 में से 9 घटा दिया तो ये आ जाएगा 7 बटे 16 बटे 16 कम 16 और 9 25, तो ये हो जाएगा 25 बटे 16। 16 से 16 कट जाएंगे, 7 बटे 25 इसका उत्तर आ जाएगा। 7 बटे 25 पहले विकल्प में है तो पहले विकल्प भी इसका सही है। 7वां प्रश्न है ये cos 60 का मान है। तो cos 60 का मान हमें याद होना चाहिए, sin 30 और cot 60 का एक ही मान होता है और ये है 1 बटे 2। तो ये सी विकल्प है, सी विकल्प में इसका सही है। 8वां प्रश्न दिया गया है, ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो ये हमारी सर्वसंख्या होती है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब हमें निकालना है, एक में ही ये डबल में आ गया तो इसको बदल देंगे। कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और सेक होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस के ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन होता है कॉट, ये हो जाएगा स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा हमारा दिया है डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। यदि LCM 3563 बराबर 315 तो HCF 3563 क्या होगा। तो हम HCF निकाल ले हैं, तो ये हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणा बटे LCM। दो संख्याएं हमारी 35 और 63, LCM दिया है 315। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही HCF आ जाएगा। कैसे काट लेंगे, इसमें 9 से कट जाएगा, 9 से 27 और 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, 35 से 35 कट गई, ये हमारा आ गया 7। HCF कितना आ गया है 7। तो 7 है हमारा बी विकल्प में, बी विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न में संख्याएं दी गई हैं 12, 15 और 21। इनका निकालना है हमें LCM। तो ये भाग विधि से निकाल लेते हैं, 2 से ये कट रही है 12, 2 छक्का 12, 15 नहीं कट रही और 21 नहीं कट रही, 2 से कट रही है 2 3 6, 15 नहीं कट रही, 21 नहीं कट रही, 3 से कट जाएगी 3 कम 3, 3 पंज 15, 3 सत्ते 21। अब 5 से कट रही है 5 एकम 5 और अब ये कट रही है 7 से 7 एकम 7, ये एक एक आ गए हैं। अब ये जो हमारे गुणनखंड मिले हैं इन्हीं का गुणा हो जाएगा हमारा LCM। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 7 पंजे 35, 35 दिया 105, 105 दूनी 210 और 210 दूनी हो जाएगा 420। 420 इसमें दिया गया डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न में √2 और 2 ऋण √2 का गुणनफल होगा। √2 का गुणा करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा 2 √2 माइनस √2 का गुणा करेंगे √2 में तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पर फिर √2 आ गई तो ये अपरमेय संख्या हो गई। अगर रूट हट जाता तो ये परमेय हो जाती है, हमारी ये अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या दिया गया है ए विकल्प में, तो ए विकल्प ही इसका सही है। बिंदु 2, 3 और 4 ए के बीच की दूरी होगी, तो बीच की दूरी निकालने के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है। 2 बिंदु दिए गए हैं, इसकी कोटि और इसकी कोटि का अंतर निकालेंगे। 4 में से 2 घटा देंगे, इसका स्क्वायर, इसकी भुज और इसकी भुज में
3 माइनस 1 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारा 3 में से 2, 4 में से 2 गए 2 बचे 2 का वर्ग, 3 में से 1 गया 2 बचे 2 का वर्ग। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 रूट आ गए 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, ये जोड़ा बन गया है, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 रूट 2। 2 रूट 2 है सी विकल्प में, तो सी विकल्प ही इसका सही है। यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ कोण केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी है, तो PQ की लंबाई कितनी होगी। तो ये हमारा वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है, ये हमारा O केंद्र है, इसके बिंदु P से स्पर्श रेखा इस प्रकार मिलती है ये Q पर कि ये OQ हमारा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ये जो त्रिज्या है वो 5 सेमी है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर केंद्र से जाने रेखा पर लंब होती है, तो ये हमारा लंब है यानी 90 डिग्री है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज में ये अगर हमारा 90 डिग्री है तो ये होगी कर्ण, ये होगी हमारी आधार, और लंब अगर हम 5 मान लेते हैं तो आधार निकालना है हमें, PQ निकालना है। तो PQ की लंबाई ये आ जाएगी रूट के अंदर, कर्ण हमारा 12 है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, अगर हम आधार निकाल रहे हैं तो कर्ण हमारी 12 होगी, 12 का वर्ग, और लंब है हमारी 5, 5 का वर्ग, 12 12 144, और ये हो गए हमारे 5 पंजे 25, इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 119। 119 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर आया है रूट 119, तो यही बी विकल्प में है, तो बी विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में चित्र दिया गया है, DE समांतर है BC के, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। यदि AD बराबर 3 सेमी, ये 3 सेमी है, DE ये 4 सेमी है, DB ये वाली है 1.5 सेमी, तो BC ये इस BC का मान निकालना है, तो BC कितनी होगी। ये अगर समांतर है तो ये दोनों त्रिभुज ADE समरूप होंगे त्रिभुज ABC। अगर ये समरूप हैं तो फिर इस त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो समान होगा, यानी DE बटे BC बराबर होगा AD बटे AB। DE है हमारी 4 बटे BC हमें निकालना है, बराबर AD ये हमारी है 3, और AB ये होगी इसके बराबर 3 और 1.5 4.5। अब BC निकाल लेंगे तो BC बराबर आ जाएगी 4 गुणा 4.5 बट्टे 3, 3 से डिवाइड कर दें, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 चौक 60, एक के बाद 0, तो 6 सेमी BC आ गई है, और 6 सेमी है हमारा डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। 15 प्रश्न है, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब आंसर जो है पाई में दिया गया है, तो पाई को पाई रखेंगे, थीटा हमारा है 60, तो 60 बटे 360 गुणा पाई, आर दी गई है 6, ये हो जाएगा 6 का वर्ग, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 36, ये आ जाएगा पाई बटे 6 गुणा 6 का वर्ग है, 6 गुणा 6, 6 से 6 कट गए, ये आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है सी विकल्प में, तो सी विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न है, 10 सेमी भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा।
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा ए बी धन बी सी धन सी ए। अब हमारा जो घनाभ बना गया है वो 2 घनों को जोड़कर बना गया है। ये हमारे 2 घन अगर हम मान लेते हैं, ये 2 घन हैं, एक का इसकी लंबाई 10, ऊंचाई 10 और चौड़ाई 10। 10 ये हो गई, 10 ये, 10 ये, तो इसकी लंबाई हो गई 20, ए बराबर हो गए 20, चौड़ाई भी 10 होगी 20, बी बराबर 10 और ऊंचाई भी 10 होगी, सी बराबर 10। ए बी सी के मान यहाँ पर लगा दें तो 2 गुणा ए है हमारी 20, बी है 10 धन बी है 10, सी है 10, सी है 10 और बी ए है 20। तो यहाँ से अगर हम देख लेते हैं तो ये 20 दाई 200, 10 दाई 100, 20 दाई 200, 200 200 400 और 1 500, 2 गुणा 500, 500 का 2 ने कर देंगे, ये हो जाएगा 1000 सेमी स्क्वायर। तो 1000 सेमी स्क्वायर हमारा है डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। 17 प्रश्न है, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक होंगे। शून्यक निकालना है तो इस द्विघात बहुपद को x की घटती घातों में लिख लेंगे 6x² - 7x - 3। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है, इसके शून्य निकालना है तो हम इसकी गुणनखंड करेंगे। इसके गुणनखंड करने के लिए 3 और 6 का गुणा कर देंगे, 6 तिया 18, ये माइनस के 18 आए हैं। अब हमें ऐसी संख्या देखना है कि गुणा करें 18 हो जाए, घटाएं 7 हो जाए, तो ये हमारी 9 और 2 गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और घटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा। अब 7 की जगह लिखेंगे 9 - 2, तो ये 6x² - 9 - 2x - 3, कोष्ठक हटा देंगे इसका, तो ये आ जाएगा 6² - 9x माइनस माइनस प्लस जाएगा प्लस 2x - 3। अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3x, यहाँ से बचेगा 3 दूनी 6 और 1 x - 3 3 9 3, इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे, कोई इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 होगा, तो 2x - 3। अब 2x - 3 2x - 3 ये हो जाएगा 2x - 3 एक कोष्ठक में, 3x + 1 दूसरे कोष्ठक में। द्विघात बहुपद के शून्य निकालना है तो इसको 0 ले लेंगे, 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, एक का शून्य किया गया, इसको 0 ले लेंगे, 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। तो जो शून्यक निकल के आए हैं वो हैं 3/2 और ऋण 1/3। 3/2 ऋण 1/3 ये बी विकल्प में है, तो बी विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में रैखिक समीकरण योग दिया गया है 4/3x + 2y बराबर 8, 2x + 3y बराबर 12 के हलों की संख्या होगी। तो इन समीकरणों को देखते हैं हम। 4/3x + 2y बराबर 8, इसको अगर हम सरल करें तो 2 का भाग इस सब में जा रहा है, तो भाग दे देंगे 2 का, तो ये आ जाएगा हमारा 2/3x + y बराबर 2 चौक 8। अब 3 का गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 2x बटे 3 गुणा 3, 3y और 4 गुणा 3, तो ये आ जाएगा 3 से 3 कट गए, 2x + 3y बराबर 12। ये पहला समीकरण जो था वो तीसरा समीकरण बन गया है, अब ये आ गया है। दूसरा समीकरण 2x + 3y बराबर 12, तो ये दोनों ही समीकरण सेम हैं बिल्कुल, तो क्या होगा, अनंत हल होंगे। तो ये अनंत हल होंगे क्योंकि एक रेखा इसके दूसरी समीकरण से जो प्रदर्शित रेखा है उसके ऊपर संपाती रेखा हो जाएगी, तो अनंत हल इसका आंसर है, तो बी विकल्प इसका सही है। द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x बराबर 4 का विविक्त कर होगा। ये हमारा 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है, तो ax² + bx + c ये है हमारा समीकरण।
ए है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए बराबर, इसकी तुलना कर देते हैं, ए बराबर 3, बी बराबर है -4√3 और सी बराबर है 4। विविक्त कर ये बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac। बी है -4√3 का स्क्वायर, -4, ए है 3 और सी है 4। ये माइनस इसके वर्ग से हट जाएगा, 4 का वर्ग हुआ 4 चौक 16, √3 है तो √3 का रूट हट जाएगा 3, 4 तिया 12, 16 तिया 48 हो गए, 12 चौक 48 हो गए। इसको हम घटा दें तो 0 आ गया, तो विविक्त कर कितना आ गया हमारा 0। विविक्त कर है 0 सी विकल्प में, तो सी विकल्प ही इसका सही है। हाई स्कूल यूपी बोर्ड परीक्षा में 20 प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी, तो इसका हमारा 20वां प्रश्न है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारी समांतर श्रेणी है। 3 धन √2, 3 धन √2, 3 धन 3√2 का सामांतर होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला पद 3 है और अगला पद जो है 3 धन √2 है, तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि √2 इसमें जुड़ गया है। अगले पद में एक √2 और जुड़ गया तो 2 √2 हो गए, फिर एक √2 जोड़ दिया तो 3 √2 हो गए। तो इसमें जो संख्या जुड़ रही है इस प्रत्येक पद में वो √2 की जुड़ रही है, तो ये है √2 हमारा डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। तो इस वीडियो में था सेक्शन ए जिसका हमने सॉल्यूशन पेश किया है। अब आएगा सेक्शन बी यानी खंड बा, तो इसका सॉल्यूशन हम एक एक प्रश्न लेकर हाजिर होंगे अगली वीडियो में। तो हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी गुलसिता हमारा।